हेलो। यस सर। ग्रुप में मैसेज कर देंगे सर ज्वाइन करने के लिए सबको। तो हमारे पास फाइनली हमें मिला था IC इक्वल टू, आपने बताया था सर IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, और इसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया था, तो हमने इसको कहा था IC इंजेक्टेड। कह सकते हैं मेजॉरिटी भी लिखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बता दे रहे हैं, प्लस ICBO। अब हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी। इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी मतलब इमीटर कितने इफिशिएंटली अपने कैरियर्स को कलेक्टर तक इंजेक्ट कर पा रहा है। इमीटर कितने इफिशियंसी से अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर तक इंजेक्ट कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी। तो अगर इफिशियंसी कैलकुलेट करना हो तो इफिशियंसी मतलब आप लोग जनरल सेंस में बोलते हैं सर आउटपुट अपन इनपुट। तो कितने कैरियर कलेक्टर में इंजेक्ट हुए और कितने कैरियर इमीटर से चले, तो इमीटर से जो कैरियर चलेंगे उसके वजह से जो करंट फ्लो होगी उसे हम IE कहते हैं, और कलेक्टर में जो इंजेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं IC मेजॉरिटी या फिर IC इंजेक्टेड कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि IC इंजेक्टेड इक्वल टू अल्फा इंटू IE। तो कैन वी राइट टोटल कलेक्टर करंट IC इक्वल टू अल्फा इंटू IE प्लस ICBO। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टर करंट। अल्फा के बारे में क्लियर है? अल्फा क्या कहते हैं? यस सर, एफिशिएंसी मान लो क्या करते हैं, इमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। मान लीजिए कि कलेक्ट इमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन बेस में डिफ्यूज हुए, दो हारी कंबाइन हो गए, 98 कलेक्टर तक पहुंच गया, तो वही जो 98/100 जो होगा उसी को हम अल्फा कहेंगे। मीनिंग क्लियर हो रहा है? तो ये 98 है, इसी को IC मेजॉरिटी फ्लो हो रहा था, और 100 कैरियर्स अगर इमीटर से चल रहे थे तो उसकी वजह से IE फ्लो होता था। तो फाइनली हमारे पास अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, वी कैन राइट IC मेजॉरिटी अपन IE, यहाँ से निकल जाएगा IC मेजॉरिटी इक्वल टू अल्फा इंटू IE। तो IC इक्वल टू फाइनली हो जाएगा अल्फा इंटू IE प्लस ICBO। अच्छा, इसमें जो पहला टर्म है अल्फा इंटू IE, इट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ कैरियर्स? मेजॉरिटी सर। मेजॉरिटी। और ICBO किसकी वजह से है? इंजेक्टेड सॉरी कलर बेस की वजह से। ICBO कौन से कैरियर की वजह से है? कैरियर्स पूछ रहे हैं। माइनॉरिटी ओवरऑल चाहे जिसके रीजन की हो, लेकिन है तो माइनॉरिटी ही ना। तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन से जो करंट होती है काफी स्मॉल होती है। यहाँ से हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि IC इज नियरली इक्वल टू अल्फा इंटू IE, और यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता हो जाएगा IC अपॉन IE। देखो अल्फा इक्वल टू हमारे पास होता है IC मेजॉरिटी अपॉन IE, लेकिन अल्फा इज नियरली इक्वल टू में आल्सो राइट अल्फा इज नियरली इक्वल टू IC अपॉन IE। अगर हम ICBO को इग्नोर कर दें तो, क्योंकि ICBO ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट इट। और निग्लेक्ट कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा IC अपॉन IE। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब लिखे तो इक्वल टू लिखे हैं, और यहाँ पे जब लिखे तो नियरली इक्वल टू लिखे हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें कहीं? नो सर। ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि अल्फा कैसा होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है लगभग? सबसे बड़ी करंट कौन सी बताई गई थी? इमिटर सर IE सबसे बड़ी करंट होती थी IE, और सबसे छोटी करंट IB IB। ये स्मॉलेस्ट होता है और IE लार्जेस्ट होता है, और विच टू करंट्स आर नियरली इक्वल? IE और IC एंड IC एंड IE। IE। लेकिन अब IE सबसे बड़ा है, शिवानी क्या कर रहे हो भाई? IC सबसे बड़ा है, सॉरी IE सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी करंट से डिवाइड अगर करोगे IC उससे छोटा होगा ना, तो अल्फा इज हमेशा लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। IC यस सर। इमीटर करंट के लगभग बराबर है, लेकिन उससे छोटा है, और छोटी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो अल्फा हमेशा लेस देन 1 मिलेगा।
तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो होती है 0.99 से लेके 0.998 तक हो सकती है। सोच सकते हो कितना क्लोज टू 1 होता है। तो अल्फा इज लेस देन 1 बट वेरी क्लोज टू 1 यूनिटी, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें हेलो हाँ किसी कोई डाउट है? सर फिर से रिपीट जैसे अल्फा जो यस सर सर अल्फा लेस देन 1 फिर से बता दीजिए सर क्या हुआ। अल्फा के बारे में हमने बताया है। हेलो हाँ, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन जैसे 1 के अल्फा लेस देन 1 कैसे हुआ सर फिर से बता दीजिए। सबसे बड़ी करंट कौन सी है? लार्जेस्ट सर करंट आई आई और कलेक्टर बेस करंट सबसे कम है। तो बीच में कैन वी राइट हियर कि यस सर आई इज ग्रेटर देन आई सी एंड इज ग्रेटर देन आई बी। यह दोनों करंट लगभग बराबर होती है, लेकिन आईसी जो होता है आई से हमेशा छोटा होगा। और छोटा होने का मतलब हमारे पास कि अगर छोटी क्वांटिटी में बड़ी यस क्वांटिटी सर से डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 आएगा ना। यस सर अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो लेस देन 1 रिजल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अल्फा इज लेस देन 1 यस सर बट इट इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है। प्रभात ओके सर यस सर आगे बढ़ा जाए। यस सर अब हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को है पढ़ना है, हम यस लोग सर को ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है। और एज एन एम्पलीफायर का मतलब होता है कि एम्पलीफायर के बारे में हमने बताया था, अगर कोई एम्पलीफायर आप ले रहे हो तो एम्पलीफायर इज ए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट PORT, टू पोर्ट नेटवर्क मीन्स एक इनपुट पोर्ट होगा। इनपुट पोर्ट मीन्स दो इनपुट टर्मिनल होंगे। देखो पोर्ट और टर्मिनल दो अलग अलग टर्म हैं। पोर्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टर्मिनल्स या आउटपुट टर्मिनल्स। तो यह आउटपुट पोर्ट है और यह वाला क्या है? इनपुट पोर्ट। अब कितने टर्मिनल टोटल हैं? 4 टर्मिनल। टर्मिनल चार टोटल फोर टर्मिनल कितने हैं? 4 4 हैं। टर्मिनल अब हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं, तो बीजेटी में कितने टर्मिनल्स होते हैं? हेलो, 3 होते हैं। जबकि 3 जबकि हम उसे एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं और एम्पलीफायर में 4 टर्मिनल होते हैं। तो कैसे यूज किया जाए? प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? सर एक को प्रॉब्लम ग्राउंड भी कर दे। अगर हम इस सर्किट में एम्पलीफायर का जो ब्लॉक डायग्राम बता रहे हैं, अगर इसमें एक टर्मिनल को हम कॉमन कर दें लाइक दिस, हेलो, यस सर अगर एक टर्मिनल को हम कॉमन कर दें ऐसे, तो टोटल कितने टर्मिनल हो जाएंगे? 3 3। तो उसी के अकॉर्डिंग यस हमारे सर पास अब बीजेटी में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। तो हम किसी एक को कॉमन कर सकते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। तो जो टर्मिनल कॉमन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। तो अगला हेडिंग है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही समझ लीजिए कि डिवाइस सर्किट में कैसे कनेक्ट की जा रही है, उल्टी कनेक्ट की जा रही है, सीधी कनेक्ट की जा रही है, कैसे कनेक्ट की जा रही है, उसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT. Since BJT has 3 terminal, so any one of the input terminal, any one of the terminal may be common, can be made common between input and output. तो उसके अकॉर्डिंग BJT के 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एक होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर बेस को कॉमन करोगे तो, जिसे हम कहेंगे CB कॉन्फ़िगरेशन। CB मीन्स कॉमन बेस कॉमन बेस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? कॉमन 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 एमिटर इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहेंगे CE कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड इज द बेस एमिटर। कॉमन अच्छा कलेक्टर। कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहेंगे CC कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में यस डिस्कस सर करना है और तीनों सर बेस एमिटर नहीं हो सकता है?
एक ही टर्मिनल कॉमन करना है ना बेटा, जंक्शन को कॉमन नहीं करने की बात हो रही है। ठीक है सर। ठीक है, तो जो टर्मिनल कॉमन होगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। अब हमारे पास टर्मिनल कॉमन होने का मतलब, मान लो बेस को हमने कॉमन कर दिया, या बेस मान लो कि बेस को हमने कॉमन कर दिया ऐसे, या नीचे वाला बेस हमारे पास हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इमीटर हो सकता है और यहाँ पे कलेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए Yes, अभी, sir. तो हम ये कहेंगे कि इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। इनपुट इज अप्लाइड between emitter and base terminal while output is taken from collector and base। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, यस सर। अब इसमें हमारे पास अगर तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जब दो साइड हो गया, दो पोर्ट हो गया, तो यहाँ हमारे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ होगी। एक होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट साइड का वोल्टेज लेंगे और इनपुट साइड की करंट लेंगे और इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसे हम कहेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली आउटपुट साइड का वोल्टेज लें और आउटपुट साइड की करंट लें और इन दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसे हम कहेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। There are two set of characteristics for analysis of BJT configuration, that is the input characteristics and output characteristics। अभी जनरल सेंस में इतना याद रखना कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉट बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। हेडिंग डाल लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज हमारे पास याद रखिएगा, एक लाइन बस याद रखना कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम कलेक्टर से आउटपुट लें याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ सकती हैं। तो याद रखने का तरीका यही है कि हमारी एक कोशिश सिंपल रहेगी कि हम कलेक्टर से आउटपुट लें। इसको अलग से नोट कर लेना, पेज के ऊपर कहीं नोट करके, क्या कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। अब हेडिंग जो डाले हैं आप लोगों ने, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज बताओ, बेस कॉमन हो गया और आउटपुट हमें किससे लेना है? कलेक्टर। कलेक्टर से। तो इनपुट कहाँ अप्लाई किया जाए? एमिटर। एमिटर पे। याद हो जाएगा? यस सर। तो लिखो इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन input is applied between input is applied between emitter and base while output is taken between collector and base। देख सकते हो बेस कॉमन हो गया। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अभी जो हम लोग बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि पूरा आपको डिस्कस नहीं करना, लेकिन पिक्चर क्लियर होने के लिए बता देते हैं कि जो हम लोग एम्पलीफायर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर में हमेशा एसी और डीसी दोनों पावर सिग्नल होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. जब हम सॉकेट से कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, बोर्ड जो हमारे घरों में लगा होता है उससे जब कनेक्ट करते हैं, तो बोर्ड में तो एसी अवेलेबल है, लेकिन इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। DC में। तो पावर सप्लाई बोला जाए जब अगर, तो उसका मतलब आप डीसी समझेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कनेक्ट करने के बाद हम ऑडियो, मोबाइल के थ्रू ऑडियो तो हम देते हैं इनपुट पे। तो ऑडियो वह सिग्नल होता है जिसे हमें एम्पलीफाई करना होता है। तो अगर हम कभी इनपुट बोलें तो इसका मतलब एसी समझिएगा। ठीक है, अगर कभी इनपुट सिग्नल बोला है तो इसका मतलब एसी सिग्नल, और सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड। और अगर हम पावर सप्लाई बोले तो इसका मतलब डीसी बोलिएगा, कि जो डिवाइस को ऑन करने के लिए यूज होता है। ओके, अब हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं, तो एज एन एम्पलीफायर यूज करने मतलब कौन से मोड में ऑपरेट किया जाए? एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड में बेस इमिटर जंक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस। देखो सर्किट भी याद नहीं रखना है, हमने सबसे पहले कौन सा ट्रांजिस्टर लिया, एनपीएन लिया जाए, पीएनपी लिया जाए?
चॉइस इज योर्स, लेकिन क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे एनपीएन से ही पूछा जाता है। फिर उसी से कर दीजिए सर। हम एनपीएन से बता देते हैं, पीएनपी के लिए हम उसे समझा देंगे कैसे करना है। तो हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बॉटम पे यहाँ पे, नहीं तो ऑटो सेव हो जाता हो। यह हमारे पास इमीटर हो गया, यह बेस हो गया, और यह हमारे पास कलेक्टर हो गया। अब इसके बाद एनपीएन है, एनपीएन, यह बेस टर्मिनल हो गया, इमीटर टर्मिनल हो गया, और कलेक्टर टर्मिनल हो गया। ठीक, हमें इसे एज एन एम्पलीफायर यूज करना है और कॉमन बेस में कनेक्ट करना है। तो कॉमन बेस में कनेक्ट करने मतलब यह जो इमीटर बेस जंक्शन है, इस इमीटर बेस जंक्शन को हमें क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि एक्टिव मोड में ऑपरेट करना है। तो फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए एन को किससे कनेक्ट किया जाए, निगेटिव से पॉजिटिव से? नेगेटिव। एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दें और पी को पॉजिटिव से। इस बैटरी को नाम दे रहे हैं अभी हम VEE। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने कैसे रख दिया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस मींस हमने इधर निगेटिव से कनेक्ट किया, इधर पॉजिटिव से, प्लस माइनस, और इस वोल्टेज को हम बोल दे रहे हैं VCC। या प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये समझने के लिए केवल बताया जा रहा है, लेकिन यही सर्किट एग्जाम में आपको ड्रॉ भी करनी है। अब इस केस में ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है कैसा है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस। एक्टिव मोड में हो गया। यस सर। अब एक्टिव मोड में चलो करंट लिख लिया जाए सबसे पहले। अभी हमारे पास जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो करंट P2N फ्लो होगी ना। Yes, sir. इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया गया तो करंट P2N यानी बेस टू इमीटर, तो इमीटर करंट बाहर की तरफ। और बस इतना याद रखिएगा, इमीटर करंट इक्वल टू हमने क्या बताया था, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। बेस करंट। तो अगर इमीटर करंट बाहर की तरफ तो बाकी दोनों करंट अंदर। अंदर। बस ध्यान से सुनते रहेंगे, रटने कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो एक्चुअल इनपुट वो शो नहीं किया गया है। एक्चुअल इनपुट मतलब जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना, अभी हमने केवल इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो पावर सप्लाई से कनेक्ट हम ट्रांजिस्टर के नेचर को समझना चाहते हैं। इसी सर्किट को अगर हम सिंबल वाइज बनाना चाहें, सिंबल वाइज, तो सिंबल वाइज बनाने का मतलब बीजेटी का सिंबल, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल, सॉरी इमीटर टर्मिनल, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर। एनपीएन अगर लें तो एनपीएन एरो अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, इमीटर ब्रांच में बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। तो एरो बाहर की तरफ लगा दिया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि सर ये एन, पी और एन ट्रांजिस्टर है। फिर अगेन बैटरी की पोलरिटी लगा दें, इमीटर में जंक्शन फॉरवर्ड बायस मींस लाइक दिस, प्लस माइनस VEE, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस मींस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, निगेटिव टर्मिनल इधर, लाइक दिस। ये ग्राउंड कर दिया हमने, इसे बोल दिया माइनस, इसे बोल दिया प्लस, तो बैटरी को नाम दे दिया VCC। इमीटर करंट बाहर की तरफ, एरो बाहर की तरफ है, इमीटर करंट बाहर की तरफ, यस सर। और इमीटर करंट बाहर की तरफ, बाकी दोनों करंट अंदर, अंदर की तरफ। यानी IC, और यहाँ पे IB। अब इसके बाद इस सर्किट के एनालिसिस के लिए हमने बताया था कि दो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट करेंगे। तो इनपुट कौन से टर्मिनल को अप्लाई कर रहे हो, एमीटर बेस। टर्मिनल पूछ, बेस तो कॉमन हो गया तो उसे इग्नोर कर दें। यस सर। तो इनपुट कौन से टर्मिनल को अप्लाई करेंगे, इमीटर पे। तो इनपुट करंट कौन सी हो जाएगी, IE के मत परेशान होना कि सर बाहर की तरफ है तो आउटपुट करंट है, PNP हो तो वही अंदर की तरफ होता। ठीक है, तो लिखिए इनपुट करंट इक्वल टू IE
और इनपुट वोल्टेज क्या लिखा जाए? VEE VE इनपुट टर्मिनल इमीटर है तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? VE। लेकिन कोई भी वोल्टेज जब मेजर करते हैं तो किसी के रेफरेंस से मेजर करते हैं। तो रेफरेंस मतलब जो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन सा है? बेस बेस। स्क्रीन चेंज हो गई है क्या? नो सर। नो सर बस स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। हाँ तो लिख लेना इनपुट करंट इज IE एंड इनपुट वोल्टेज VEB। EB सब्स्टिट्यूट में लिखना कैपिटल में, V कैपिटल सब्स्टिट्यूट में कैपिटल E कैपिटल B। जो कॉमन पॉइंट है उसे हमेशा सेकंड सब्स्टिट्यूट बनाना। VEB यानी वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस। वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस। एंड आउटपुट लाइन चेंज करके आउटपुट करंट कौन सी हो जाएगा? कलेक्टर कलेक्टर। IC. आउटपुट करंट इज IC एंड आउटपुट वोल्टेज क्या लिखा जाए? VCB. VCB VCB। वेरी गुड। यानी वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो इनपुट वोल्टेज मतलब कि इनपुट टर्मिनल्स का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कॉमन पॉइंट, और आउटपुट वोल्टेज का मतलब हो जाएगा कि आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन पॉइंट। नोट हो गया? यस सर अब एक चीज जरा सोच के बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ऐसे किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हो तो पहले एक बार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हो। मान लो दो पॉइंट है, एक P1 है दूसरा P2 है, तो P1 का लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया, P2 का लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया, फिर P1 का लोकेशन P2 के रिस्पेक्ट में तो बताया जाता था। यस सर तो उसको क्या क्या करते थे कि P1 का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस P2 का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस सर तो वैसे यहाँ पे हमारे पास अगर जो आपने लिखा है VEB का मतलब क्या है कि इमीटर का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू बेस। इमीटर का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू बेस। अगर हम केवल VE लिखते हैं तो VE लिखने का मतलब होता कि इमीटर का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट यानी ग्राउंड, और केवल VB लिखते हैं इसका मतलब होता बेस का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन VEB का लिखने का मतलब है कि इमीटर का वोल्टेज लेवल विथ रिस्पेक्ट टू बेस, और मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय VE माइनस VB। साइड में नोट कर लेना VEB इक्वल टू VE माइनस VB। नोट हो गया? यस सर इस तरह VCB को क्या लिख सकते हैं? VC minus VC VB. माइनस VB VC माइनस VB। अब जब हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर जो सर्किट आप लोग ड्रॉ कर रहे थे अभी हम देखो, तो उसका मतलब VEB की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? सर क्या VEB की वैल्यू सर्किट देखो बताओ। यस सर पॉजिटिव होगी दोबारा सोचो सर्किट देखो जो ड्रॉ किए हो। इमीटर किस सर टाइप का था? नेगेटिव होगी चलो हम दोबारा सोचने का N तरीका देखो। इमीटर किस टाइप का था? N टाइप N टाइप। और बेस किस टाइप का था? P टाइप P टाइप। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस रखना चाहते हैं, फॉरवर्ड बायस क्यों रखेंगे? क्योंकि एक्टिव मोड, और एक्टिव क्यों रखेंगे? क्योंकि एम्पलीफायर। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस रखना चाहते हैं तो P का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए कि N का? P का P का। और P कौन सा रीजन है? बेस है ना? बेस तो बेस का वोल्टेज इमीटर से ज्यादा होना चाहिए, यानी VB शुड बी ग्रेटर देन VE। VB शुड बी ग्रेटर देन VE। तो VEB इक्वल टू आपने बताया सर VE माइनस VB होता है। ये वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी कि नहीं होगी? यस सर ठीक है। इस तरीके से VCB देखो, VCB NPN, उस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना, कलेक्टर बेस जंक्शन को। तो रिवर्स बायस करने के लिए N का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, यस सर Yes sir. और N मतलब कलेक्टर रीजन है ना, यस सर तो कलेक्टर का वोल्टेज sir. बेस से ज्यादा होना चाहिए, यानी VC इज ग्रेटर देन VB। तो VCB कैसा हो Positive. जाएगा? पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा। यही PNP होता तो इसका उल्टा हो जाता।
उल्टा होने का मतलब उस केस में VEB पॉजिटिव होता है और VCB नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके नीचे ये तो पैरामीटर हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद हमें इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की जो प्लॉट अब लिखो, उसमें छोटा सा सब हेडिंग डाल लो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट इसमें अगर डैश लेके लिख लीजिएगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट इज अ प्लॉट। ये जनरल सेंस में तीनों कॉन्फ़िगरेशन में डिफिनेशन सेम रहेगी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट इज a plot between input current और input current IE IE, तो ब्रैकेट में लिखना IE IE, ब्रैकेट में लिखना IE, ब्रैकेट क्लोज, एंड इनपुट वोल्टेज ब्रैकेट में VEB VEB B फॉर या देखो, अगर IE और VEB के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, ग्रुप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, या सेट ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो सेट प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, आगे लिखो ब्रैकेट क्लोज करके, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ऐसा क्यों होगा आगे बताएंगे अभी। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज और ब्रैकेट में VCB VCB। यह डिफिनीशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट का तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम रहेगा, केवल ब्रैकेट के अंदर के नाम चेंज होते जाएंगे। रिपीट कर दें इसे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट is a plot between input current and input voltage for different values of output voltage. सर रिपीट कर दीजिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सेट, सेट मतलब वो समुच्चय वाला। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सेट is a plot between input current फिर हैंग कर गया, फिर हैंग कर गया।